नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूडूएस में। हम आज देखेंगे जियोग्राफी में हुआ है पर्वत। पर्वत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग पर्वतों के नाम। आप सभी जानते होंगे हिमालय पर्वत के बारे में कि भारत में हिमालय पर्वत है। कुछ अन्य पर्वतों का नाम भी सुने होंगे, जैसे हिंदू कुछ पर्वत है, काराकोरम है। तो इन्हीं सब पे आज विचार करेंगे। एक टॉपिक है अलग से जियोग्राफी में, माउंटेन, पर्वत। पर्वत, माउंटेन तो होते क्या है माउंटेन पर्वत। सबसे पहले इसका परिभाषा डिफिनेशन देंगे। परिभाषा क्या देंगे, बोलेंगे एक ऐसा भूभाग का क्षेत्र है, जो आपको भूभाग दिखाई दे रहे हैं उसका एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने आसपास के क्षेत्र से अत्यधिक ऊंचा होता है, जिसका एक विस्तृत आधार तल हो, जो पार्श्व होते हैं, क्या बोलेंगे, पार्श्व तीव्र ढाल वाले होते हैं, जो शिखर है चोटी युक्त होती है। अर्थात कुछ परिभाषा में यहाँ डालेंगे आप, आधार विस्तृत हो, फिर बोलेंगे पार्ट्स, अगल बगल का पोर्शन जो रहता है, दोनों पोर्शन पार्ट्स सिर्फ ढाल वाले हों, सिर्फ ढाल हो, जो शिखर होते हैं चोटी युक्त होते हैं। शिखर चोटी युक्त। अब सब देखिए, पहला नंबर पे जो आधार है, ये आधार है। आधार विस्तृत हो, बहुत बड़े होते हैं आधार। जो पार्ट्स है तीव्र ढाल वाले हो, ये पार्ट्स है तीव्र ढाल वाला। और जो शिखर हो, बोरा शिखर चोटी युक्त, ये जो शिखर है चोटी युक्त है, ये वाला। तो हो गए विस्तृत आधार तल है, जो पार्श्व से तीव्र ढाल वाले हैं, और जो शिखर है चोटी युक्त है, और अत्यधिक ऊंचाई रहती है। और ये पूरा इलाका एक प्लेन है, इससे अधिक ऊंचा होता है, ऊंचाई बोलेंगे। तो इस तरीके से परिभाषा निकलता है पर्वतों का। पर्वतों पठार से अलग होते हैं और समतल क्षेत्र से बिल्कुल अलग होते हैं। फिलहाल अभी हम पर्वत का बात करेंगे। समतल मैदान में मैंने आपको नदियों के बारे में बताया है, अन्य जो वर्धन चक्र है उसमें समतल के बारे में बताया है। जो माउंटेन है, माउंटेन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे होता है पर्वतों का, कितने प्रकार के पर्वत हैं, इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण कर रहे हैं, पर्वतों का। पर्वतों का क्लासिफिकेशन की अलग अलग पर्वत हैं वर्ल्ड में, इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, भौगोलिक क्षेत्र अलग है। तो इसी आधार पे पर्वतों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहले आप करेंगे क्लासिफिकेशन की आयु के आधार पे। जो पर्वत है इसकी आयु कितनी है, नया पर्वत है, अभी फिलहाल में 10-15 लाख वर्ष पहले जन्म लिया है, कि फिर 3-4 करोड़ वर्ष पहले जन्म लिया है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व जन्म लिया है। आयु क्या है पर्वतों की। तो आयु के आधार पर पहले पर्वतों का क्लासिफिकेशन, पुराने पर्वत हो सकते हैं, नए पर्वत हो सकते हैं। सेकेंड नंबर पे ऊंचाई के आधार पे। सारे पर्वतों की ऊंचाई एक समान नहीं होती है। कुछ पर्वत जो होते हैं कम ऊंचे होते हैं, कुछ पर्वत अत्यधिक ऊंचे हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत अत्यधिक ऊंचा है, एंडीज रॉकी पर्वत है। दूसरी ओर कम ऊंचाई वाले भी पर्वत होते हैं, सुलेमान श्रेणी है, तीर्था श्रेणी है, जाग। तो एक साइड अधिक ऊंचाई वाले हैं, दूसरे साइड कम ऊंचाई वाले पर्वत है। थर्ड नंबर पे कि भौगोलिक व्यवस्था। भौगोलिक व्यवस्था के आधार पे अब पर्वत श्रेणी है कि पर्वत श्रृंखला है, पर्वत वर्ग है, कार्डिलेरा है, पर्वतों का समूह है, एकांकी पर्वत है, किस तरीके का पर्वत है, तो उसको बोलते हैं भौगोलिक व्यवस्था। ये कार्डिलेरा शब्द का इस्तेमाल होता है कभी कभी पर्वतों के लिए। एक शब्द है कार्डिलेरा, कार्डिलेरा। अब चौथा है कि भौगोलिक व्यवस्था के आधार पे हो गया, इसके बाद है बोलेंगे, चौथा में क्या बोलेंगे आप, उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति कैसे हुई है। पर्वत जो हैं बलित पर्वत हैं, बलन से उत्पन्न हुए हैं, कि ज्वालामुखी से बने हुए हैं, कि वायु नदियों ने काटा हुआ है पर्वत से, मतलब किसी धरातल को कि पर्वत बने हों।
उत्पत्ति के आधार पे उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, तो उस आधार पे पर्वतों का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से अगर ये हटा भी दिया जाए तो आयु के आधार पे ये और उत्पत्ति के आधार पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी सीधा उत्पत्ति के आधार पे ना दे के आयु के आधार पे ही पर्वत पूछ लेता है, तो सभी को देखेंगे। फिलहाल आयु और उत्पत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डीपली देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आयु के आधार पे पर्वत। क्या बोलेंगे, आयु के आधार पे पर्वतों का क्लासिफिकेशन जो किया गया है। आयु, आयु के आधार पे सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर दीजिए। तो क्लासिफिकेशन में आप करेंगे कुछ इस तरीके से, नाम लिखते चलेंगे, एक साइड लिखेंगे चर्निनियन पर्वत, चर्निनियन पर्वत। फिर बोलेंगे कैलिडोनियन, कैलिडोनियन पर्वत। पुनः बोलिए इस साइड हर्सिनियन पर्वत, और अल्पाइन पर्वत, अल्पाइन पर्वत। ऐसे करके पहले एक आयु के आधार पे क्लासिफिकेशन कर लीजिए कि 4 तरीके के पर्वत होते हैं, चर्निनियन पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत, हर्सिनियन पर्वत और उस साइड में अल्पाइन पर्वत होते हैं। देखिए चर्निनियन पर्वत सबसे पुराने पर्वत है। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो चर्निनियन पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे पुराने पर्वत है चर्निनियन पर्वत। 40 करोड़ वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। जन्म बोलेंगे 40 करोड़ वर्ष पूर्व। किस तरीके के पर्वत होते हैं चर्निनियन पर्वत में, आप बोलेंगे चर्निनियन पर्वत में कुछ एग्जाम्पल देंगे। भारत में धारवाड़ है, धारवाड़ पर्वत, कुड़प्पा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ये कुछ एग्जाम्पल देना है। देखिए धारवाड़ कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है, धारवाड़ कर्नाटक। कुड़प्पा आंध्र प्रदेश में, एक डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है कुड़प्पा। छोटा नागपुर झारखंड में है। ये जो पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं, अब बहुत कटिंग हो गया है हर्षिनियन पर्वत, सॉरी चर्निनियन पर्वत। जन्म 40 करोड़ वर्ष पूर्व में। जन्म से लेके अभी जस्ट के तस पर्वत तो नहीं रह सकते, क्योंकि वायु ने, नदियों ने काफी इसका आवर्धन किया है। रिजल्ट यह है कि अभी भी पर्वत है। तो धारवाड़ पर्वत, कुड़प्पा पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, ये चर्निनियन पर्वत में आता है। चर्निनियन पर्वत विश्व के सबसे पुराने पर्वत हैं, निर्माण 40 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। कैलिडोनियन पर्वत निर्माण बोलेंगे 32 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। इसके बाद बोलेंगे कैलिडोनियन पर्वत में कुछ एग्जाम्पल देंगे, कहाँ पे है। अब आ जाइए, एक साइड में ब्रिटेन में स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड में जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं, स्कैंडिनेवियाई नेविया, स्कैंडिनेविया, अर्थात जो आपका नॉर्वे स्वीडन वाले इलाके में जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं, ब्रिटेन में स्कॉटलैंड है। उत्तरी आयरलैंड में जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं, उत्तरी आयरलैंड। इसके बाद अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन, यूएस। ये तो पूरा ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, साथ साथ में यूरोप में है, नार्डिक देश में ये वाला पोर्शन। ऑपरेशन कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। तो सब एक ही काल में बने हुए पर्वत हैं। इसका नाम है कैलिडोनियन पर्वत, 32 करोड़ वर्ष पूर्व पहले बने, और सब एक ही साथ थे, कट कहीं अलग हुए हैं। महाद्वीप विस्थापन में स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया, उत्तरी आयरलैंड, अपलेशियन पर्वत सब जुड़े हुए थे, लेकिन कट के हट गए क्योंकि महाद्वीप का विस्थापन हो गया। अगर इसका मृदा संरचना देखा जाए, साथ साथ में भूगर्भिक एक इतिहास देखा जाए, तो हूबहू मिलते हैं, सेम टू सेम भूगर्भिक इतिहास है इनका। इस कारण से आप बोलेंगे कैलिडोनियन पर्वत 32 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। हर्षिनियन पर्वत आ जाइए, 22 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका जन्म 22 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। थर्ड नंबर पे है हर्षिनियन पर्वत। अब हर्षिनियन पर्वत में भी कुछ एग्जाम्पल आपको देने होंगे, कौन कौन से पर्वत आते हैं हर्षिनियन पर्वत में। बोलेंगे वास्टेज, ये फ्रांस में है वास्टेज पर्वत।
इसके बाद बोलिए ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कोई जंगल नहीं है बल्कि पर्वत का नाम है। यह है जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी कार्डिलेरा है, बोलेंगे पूर्वी कार्डिलेरा ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का। इसके साथ साथ आप क्या बोलेंगे, यानसान, नानसान। जैसे पूर्वी कार्ड अर्सेनियन पर्वत में ऐसे पर्वत आ रहे हैं जो अपलिस अल्पाइन माउंटेन उससे जस्ट पहले जन्म लिए हों पर्वत। तो बाचे जो, फिर आपका ब्लैक फॉरेस्ट हो, इसमें तियानसान, नानसान जैसे पर्वत आएंगे। यूराल आ जाएगा, यूराल, पेनाइन पर्वत जस्ट उस समय पूर्व जन्म लिए हैं अल्पाइन पर्वत से। पेनाइन, यूराल पर्वत कहाँ पे है ये भी आपको बताऊंगा एक मैप में। फिलहाल आप बस ये समझना है आपको कि 22 करोड़ वर्ष पूर्व जन्म लिए हैं और अल्पाइन पर्वत से पहले इनका जन्म हुआ है। अल्पाइन पर्वत में क्या है, जितने भी नवीन वलित पर्वत दिख रहे हैं, जो अधिक ऊंचाई वाले पर्वत हैं, जो अभी बने हुए पर्वत हैं, क्योंकि नए पर्वत हैं इनका कटाव और वर्धन कम हुआ है, अधिक ऊंचाई है इनकी, तो ये है अल्पाइन पर्वत है। अल्पाइन पर्वत का जन्म 3 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, 3 करोड़ वर्ष पूर्व। इसमें हिमालय, रॉकी, एंडीज, फिर आप बोलेंगे एटलस, आल्पस, ऐसे जो माउंटेन हैं इनका जन्म हुआ है 3 करोड़ वर्ष पूर्व पहले, एक ही काल में बने हुए हैं। तो ये है आपके सामने आयु के आधार पे पर्वत। क्या बोलना है, चर्निनियन पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत, हर्सिनियन पर्वत और अल्पाइन पर्वत। जो अल्पाइन है लेटेस्ट पर्वत है, सबसे पहले चर्निनियन पर्वत है। जो आपका अल्पाइन दिखाई दे रहा है ये 3 करोड़ वर्ष पहले बना हुआ है। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय है, काराकोरम है, हिंदू कुश पर्वत जैसे जो आपस में जुड़े हुए हैं भारत के उत्तरी भाग में, ये सब कौन से पर्वत हैं, अल्पाइन पर्वत है। इसको बोलते हैं नवीन वलित पर्वत, नए बने हुए हैं नवीन वलित पर्वत। अब हम देखते हैं ऊंचाई के आधार पे। ऊंचाई के आधार पे यहाँ पे बस ऊंचाई शब्द कर लीजिएगा। क्या है ऊंचाई के आधार पे पर्वत, कम ऊंचे पर्वत हो, अधिक ऊंचे पर्वत हो, जैसे बोलेंगे कम ऊंचाई वाले, साधारण ऊंचाई वाले, फिर मध्यम ऊंचाई कर लीजिए, मिडिल वाला, मीडियम साइज का, और यहाँ पे अत्यधिक कर लीजिए। कुछ ना कुछ विशेष नहीं है, खाली एक ऊंचाई है, कम ऊंचाई, साधारण मिडिल वाला ऊंचाई, सिंपल ऊंचाई, एक मीडियम वाला है मीडियम साइज का, और एक अत्यधिक ऊंचाई वाला है। जो कम ऊंचाई वाला माउंटेन है, मिनिमम माउंटेन बोल रहे हैं 2000 से 3000 फुट, 3000 फुट, फुट में आएगा। तो 2000 से 3000 फुट वाला जो पर्वत है कम ऊंचाई वाला है, इसमें 1500 जोड़ते चले जाइए। 3000 फुट से प्लस 1500 और जोड़ दीजिए, 4500 फुट तक, मतलब 3000 से 4500 फुट तक। इसमें फिर से जोड़ दीजिए 4500 फुट से 6000 फुट, 1500 जोड़ते चलना है आपको। और इसमें जोड़ना है 6000 फुट से अधिक ऊंचाई वाले। तो जितने भी आपको हिमालय पर्वत, रॉकी, सैंडीज, वो 6000 फुट से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत हैं, तो अत्यधिक ऊंचाई वाले पर्वत में है। बाकी सब पर्वत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इन पर्वतों का धीरे धीरे वर्धन अधिक हो गया होगा, ऊंचाई कम हो गई। तो प्रोफेसर फिंच ने ऊंचाई के आधार पर क्लासिफिकेशन किया है। फिंच महोदय, फिंच महोदय ने ऊंचाई के आधार पर क्लासिफिकेशन कर दिया। अब एक भौगोलिक व्यवस्था के आधार पे, ये तो सेकंड था, थर्ड नंबर भौगोलिक व्यवस्था। क्या बोलेंगे, भौगोलिक व्यवस्था के आधार पे क्लासिफिकेशन। भौगोलिक व्यवस्था का मतलब क्या है कि किस तरीके से, क्या अलग अलग आयु काल में बने हों, अलग अलग तरीके से विधि से बने हैं, अलग अलग काल में अलग अलग विधि से, फिर अलग अलग ऊंचाई हो।
क्या अलग अलग काल बने हैं, अलग अलग तरीके से विधि से बने हैं, अलग अलग ऊंचाई है, सिंगल है, किस तरीके से है, ये भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर कहलाता है। हो सकता है एक ही प्रकार के एक ही तरीके से बने हो, अलग अलग ना हो के एक ही काल में एक ही विधि से बने हो, एक ही ऊंचाई हो, सिंगल भी हो सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है भौगोलिक व्यवस्था के आधार पे। इसमें आपको क्या देखना है, एक पर्वत श्रेणी, दूसरा कार्डिलेरा, ये दो इंपॉर्टेंट है, कार्डिलेरा और पर्वत श्रेणी। इसको देखिए, कार्डिलेरा पर्वत का दूसरा नाम कार्डिलेरा है। स्पेनिश भाषा का एक शब्द आता है कार्डिलेरा, आप पढ़ेंगे जब पर्वत में मैपिंग में कार्डिलेरा। फिलहाल आपको अभी ये समझना है कि कार्डिलेरा एक शब्द है स्पेनिश भाषा का, इसका मतलब है पर्वत। इसमें बोलेंगे अलग अलग काल में, अलग अलग काल में, अलग अलग विधि से, काल लिख लीजिए, अलग अलग विधि लिख लीजिए, अलग अलग निर्माण की प्रक्रिया से पर्वतों का जन्म होता है। तो कोई पर्वत ऊंचे होंगे, कोई छोटे होंगे, कोई लंबे होंगे, कोई विस्तृत होंगे। अगर ग्रुप है पर्वतों का, मान लेते हैं कोई ग्रुप, तो कोई ऊंचा होगा, कोई नीचा होगा, कोई सिंगल हो सकता है। ये पूरा समूह बन रहा है एक कार्डिलेरा। कार्डिलेरा में क्या पर्वत शामिल करेंगे, आप बोलेंगे अलग अलग ऊंचाई से, अलग अलग विधि से, अलग अलग निर्माण की प्रक्रिया से जो पर्वत बनते हैं कार्डिलेरा में आते हैं। ठीक, पर्वत श्रेणी में इसका उल्टा कर दीजिए, एक ही काल में, एक ही विधि से और एक ही आयु के पर्वत होते हैं और लंबे होते हैं, लंबे होते हैं। ये ऐसे, ये है आपका पर्वत श्रेणी। हिमालय एक पर्वत श्रेणी है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, हिमालय क्या है, पर्वत का समूह है, पर्वत वर्ग है, एकांकी पर्वत है, या फिर कार्डिलेरा है, क्या है। हिमालय एक पर्वत श्रेणी है। तो हिमालय में जो आपको पर्वत दिखाई देंगे, फिर पंजाब श्रेणी, मंसूरी श्रेणी, धारवाड़ जैसे अलग अलग पड़ेंगे। तो हिमालय में जो भी श्रेणियां हैं वो सब एक ही विधि से एक ही काल में बनी हुई है, इसलिए क्या है, हिमालय एक पर्वत श्रेणी है। तो बस आपका ये हो गया भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें उत्पत्ति के आधार पे, क्या बोलेंगे, उत्पत्ति के आधार पे पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ओरिजिन ऑफ माउंटेन। पर्वतों की क्लासिफिकेशन उत्पत्ति के आधार पे। ये करना है आपको। सबसे पहले आप करिए बलित पर्वत। देखिए बलित पर्वत, माउंटेन पर्वत, माउंटेन फोल्ड से बनते हैं, जो पर्वत है फोल्डिंग से बनते हैं। फोल्डिंग क्या है, सबसे पहले ये मैंने आपको भू अभिनति के बारे में बताया था, भू अभिनति, जियोसिंक्लाइन। मान लेते हैं कोई अवसाद है, भरा हुआ है, पृथ्वी का जो इलाका है वो समतल है, एक गर्त है, इसमें अवसाद है, अर्थात पहले कोई गर्त था, ये इसमें अवसाद इकट्ठे हुए। ये क्या इकट्ठे हो रहे हैं, वो रहेंगे अवसाद। वायु उड़ा के ला रही है, नदियां हैं किसी गर्त में, गड्ढे में अवसाद, धूल कंकड़ पत्थर, ये सब एकत्रित कर रही है, ये एकत्रित हो गए। अब नेक्स्ट स्टेज में ये अभिनति है, क्या बोलेंगे, अभिनति। अगर और अभिनति के बारे में डिटेल से जानना है, अभिनति को देखना है, तो आपको वीडियो देखना होगा मेरा, देखेंगे भू अभिनति डिटेल से, तो पता चलेगा आपको। फिलहाल ये कंसेप्ट है अभिनति की, गर्त होते हैं जिसमें अवसाद एकत्रित होते हैं। नेक्स्ट स्टेज में इसमें एक बल लगेगा, पृथ्वी का अंतर्जात बल लगते हैं। जब अंतर्जात बल लगेंगे तो अभिनति में मोड़ आएगा, ऐसे करके। ये कौन सा बल लग रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण एक बल लग रहा है। तो किस तरीके से बल लग रहा है बोलेंगे, इसमें इस साइड से बल लग रहे हैं, ये अवसादों पे दोनों साइड से
एक फोर्स लग रहा है। फोर्स लगने के कारण क्या हो गया कि इसमें एक दबाव लगा, बल लगा। बल से अवसाद जो थे, अवसाद, ये अपनति और अभिनति में बदल गए। फिर एक शब्द आता है अपनति और अभिनति। तो अभिनति तो डाउन पोर्शन है, अपनति उठा हुआ पोर्शन है। देखेंगे ये वाला पोर्शन, ये उठा है, एक नीचे दबा है, पुनः उठा, दबा, उठ गया, नीचे दबा है। इसमें भी एक उठा, दबा, उठा, दबा। तो अपनति ऊपर उठा, अभिनति नीचे दबा। थर्ड स्टेज में अगर बलयन और अधिक लगे इसी में फोल्डिंग में, तो कुछ ऐसे पर्वतों का निर्माण होगा। अर्थात इसको इरेज करके इधर देखिए, ये फोल्डिंग से ऐसे करके माउंटेन का निर्माण होगा। यही क्या है, आपका पर्वत है। तो बलित पर्वत ऐसे रहते हैं जो अवसादों से बनते हैं। अवसादों में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति एक बल लगाती है। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के बल से पर्वतों का निर्माण होता है। ये अवसादों से बने रहते हैं। लेकिन इनकी विशेषता है कि इनके रीढ़ में, ये जो बेस है, आधार, इसके नीचे जाएंगे आप तो रीढ़ है। कुछ बोलना पड़ेगा आपको, रीढ़ ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। ग्रेनाइट चट्टानों से बनी रहती है। तो आधार, इसका जो आधार है ग्रेनाइट चट्टान है, उसके ऊपर रूपांतरित चट्टान है। तो रीढ़ ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है, जिसके कारण एक मजबूत स्थिति में ये गिरते नहीं है। इसके नीचे रूपांतरित चट्टानें हैं और रूपांतरित चट्टानों के ऊपर ही अवसाद है, अवसादित चट्टान है। क्या बोलेंगे, सबसे पहले ग्रेनाइट की चट्टान, फिर रूपांतरित चट्टान, और ये पूरा पोर्शन आपको जिसपे अवसाद दिखाई दे रहा है वो अवसादी चट्टान है। ग्रेनाइट चट्टान के कारण ही इसकी जड़ें हैं, मजबूत स्थिति में रहते हैं। बलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं। क्या बोलेंगे, सबसे ऊंचे पर्वत है, अत्यधिक ऊंचाई है। और जितने भी नए नए पर्वत आपको दिख रहे हैं वो बलित पर्वत ही हैं। तो कुछ ऐसे बनते हैं। अब एक बार हम इसका नाम देख लेते हैं, विश्व में कौन कौन से बलित पर्वत है। एक बार नाम देखना जरूरी है। बलित पर्वत का आप नोट करेंगे, बलित माउंटेन लिखेंगे, हिमालय, रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस। पहले तो इतना नाम याद रखें, फिर लिखे हिंदू कुश भी है, हिंदू कुश, काराकोरम। ये सब क्या है, आपके नवीन बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत। ये सारे नवीन बलित पर्वत हैं। हिमालय, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिंदू कुश, काराकोरम। एटलस कहाँ पे है, ये अफ्रीका में है। अगर इसको याद करना है तो लिखिए, अफ्रीका में है एटलस पर्वत। रॉकी उत्तरी अमेरिका, यूएस और कनाडा में। एंडीज दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका कर लीजिए, दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, आल्पस यूरोप में करिए, और हिंदू कुश, हिमालय, ये सारे एशिया में है। तो अलग अलग दिखाई दे रहा है, अलग अलग कंटिनेंट में आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर नवीन बलित पर्वत है तो क्या पुराने बलित पर्वत भी होते हैं, पुराने बलित पर्वत, बिल्कुल पुराने बलित पर्वत है। तियानसान, नानसान चाइना में है। फिर लिखिए अल्ताई, ये भी अल्ताई कहाँ पे है, अल्ताई पर्वत रूस और चाइना के बीच में बाउंड्री बनाता है, ये पर्वत है। पेनाइन पर्वत कहाँ पे है, ब्रिटेन में है पेनाइन पर्वत। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत कहाँ पे है, तो एशिया को यूरोप से अलग करता है। ये सब पुराने बलित पर्वत में आ रहे हैं। बास्चेज पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट भी है, पुराने बलित पर्वतों में है। सॉरी, बास्चेज और ब्लैक फॉरेस्ट आपके उसमें आते हैं। पेनाइन, यूराल पर्वत, ये हो गया आपके।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नवीन बलित पर्वत समझने के बाद क्या देखेंगे हम लोग, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं कि एक भाग भूमि का धंस जाए, दूसरा भाग ऊपर उठ जाए। पृथ्वी में अंतर्जात शक्ति हमेशा काम करते रहती है, फलस्वरूप पृथ्वी का एक भाग नीचे दबता है, दूसरा भाग ऊंचा उठ जाता है। जो ऊंचा उठा भाग है, इससे पर्वत का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। देखिए ब्लॉक माउंटेन में कुछ इस तरीके का रहता है। ऐसे चलते जाएगा। ये जो भाग है पृथ्वी का, अचानक से ही भाग कोई ऊपर उठा हो तो कुछ विशेषता दिखाई दे रही है ब्लॉक माउंटेन की। ये वाला भाग क्या बोलेंगे आप, सपाट है, अर्थात शीर्ष भाग बोलिए समतल है, सपाट है। ये पार्ट्स है, जो पार्ट्स हैं तीव्र ढाल वाले होते हैं। पार्ट्स क्या बोलेंगे, तीव्र ढाल है। और आसपास के भूभाग से ऊंचा उठा है। ये भाग नीचे धंसा हुआ है, ये, और ये भाग ऊंचा उठा है। तो ब्लॉक माउंटेन अपने आसपास के भूभाग से ऊंचे उठे होते हैं, बोलेंगे ऊंचे उठे होते हैं। ये बलित पर्वत से अलग कैसे हैं, तो बलित पर्वत का जो ऊपरी शीर्ष भाग है वो तीव्र शिखर वाला है, नोकीला है, लेकिन इसका ऊपरी भाग सपाट है, शीर्ष सपाट है। और बाकी पार्ट तीव्र ढाल वाले हैं, उसमें थोड़ा सा तो एटलीस्ट झुकाव भी ऐसे करके, लेकिन ये क्या है, सीधा खड़ा है 90 डिग्री पे। यही दोनों को अंतर करता है। अब ब्लॉक माउंटेन में कुछ नाम आपको याद करने पड़ते हैं। ब्लॉक माउंटेन कभी कभी पूछ लेता है पर्वतों में, इसमें कौन कौन से शामिल है, याद करिए। वास्चेज, ये है फ्रांस में वास्चेज पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट लिख लीजिए, जर्मनी में। भारत में विंध्याचल, विंध्याचल, सतपुड़ा। पाकिस्तान का साल्ट रेंज है, साल्ट रेंज पाकिस्तान, और ये दोनों भारत में है। कुछ पर्वतों के नाम आपको याद करने होंगे। ब्लैक फॉरेस्ट में वास्चेज पर्वत, वास्चेज फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। विंध्याचल पर्वत भारत में, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल माउंटेन श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भारत में है। ये क्या बोलेंगे आप, ब्लॉक माउंटेन है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, ये भी क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन में एक भाग नीचे धंसता है, दूसरा भाग ऊपर उठता है। ये चलिए अब देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत, जिसका निर्माण ज्वालामुखी प्रकाश उद्गारों से होता है। तो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, जो इससे पहले ज्वालामुखी आप पढ़ लेते हैं, जो लावा निकल रहा है अगर क्रेटर के आसपास जमा हो जा रहा है तो इससे पर्वतों का निर्माण होता है, जिससे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ये सब आप उत्पत्ति में ही पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पे बलित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत, तो ऐसे करके जो लावा का उद्गार हो रहा था, ऐसे तो क्या था, पर्वतों का निर्माण हो रहा था, लावा उद्गार हो रहे हैं, ऐसे करके अंत में एक माउंटेन का निर्माण कर लेते हैं। इसी के पास जो था जमा हो रहे थे, तो पूरा पोर्शन धीरे 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 जमा होते रहता है लावा से, और एक जो माउंटेन का निर्माण होता है, क्या बोलेंगे आप, ऐसे करके। ये हो गया ज्वालामुखी पर्वत। अर्थात ये जो पर्वत आपके बनेंगे लावा का उद्गार से, ये ज्वालामुखी पर्वत होगा। अब यहाँ पे बताना है कुछ ज्वालामुखी पर्वत का नाम, तो मैं वो लिख देता हूँ। एक बार फिर से ज्वालामुखी जो पर्वत है, इसका अच्छे से डायग्राम देख लीजिए आप।
ऐसे जो पर्वत बन रहे हैं ये ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी का उद्गार क्या है आपका, यहाँ से हो रहा है। अब ये पूरा माउंटेन है, तो इसमें कुछ नाम है। फ्यूजियामा कहाँ पे है, जापान में। फ्यूजियामा पर्वत जापान। पोप्पा ज्वालामुखी कहाँ पे है, और पोप्पा पर्वत बोलेंगे म्यांमार। फ्यूजियामा कहाँ पे है, जापान में। पोप्पा म्यांमार में। कोटोपैक्सी कहाँ पे है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। लिख लीजिएगा कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। और पुनः लिखना है आपको अगर इसमें और, तो मोना की हवाई द्वीप में। मोना की, मोना लोआ, मोना लोआ, ये सब कहाँ पे, हवाई द्वीप में। प्रशांत महासागर में देखेंगे, अमेरिका के अंडर में आता है हवाई द्वीप। मोना की, मोना लोआ ज्वालामुखी है, पर्वत है। तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे। अब जो लास्ट बच रहा है हमारे पास है वह है अवशिष्ट पर्वत। रेसिडुअल फॉर्म में बच गए, सिर्फ नाम भर के पर्वत हैं, अवशिष्ट के रूप में है। उनका अवर्धन होते होते एक दिन समाप्ति हो जाएगा। कटाव इनका प्रारंभ से लेकर अभी तक लगातार जारी है। फलस्वरूप रिजल्ट यह है, इस तरीके के पर्वत को बोला जाता है अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट के रूप में है। अब यहाँ पे जो अवशिष्ट पर्वत है आपको बताना होगा कि वायु के द्वारा, नदी के द्वारा लगातार कटाव से, भूभाग का जो कटाव होता है, जो पर्वत बनते हैं उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है, कोई ऊंचा भूभाग है, काटते गई वायु, नदियां, और उसको एक पर्वत का रूप धारण, तो पर्वत के रूप में बदल दी, तो पर्वत का रूप जो धारण हो रहा है वो आपका अवशिष्ट पर्वत है। भारत में बहुत सारे अवशिष्ट पर्वत है। भारत में जैसे पारसनाथ की पहाड़ी है, पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ, झारखंड में। ये पारसनाथ की पहाड़ी, ये जो 23वें तीर्थकार थे उनके नाम पे पारसनाथ रखा गया है, झारखंड में है। जैन जो समुदाय है उनका पवित्र स्थल है ये, एक धार्मिक स्थल है पारसनाथ, लेकिन है कहाँ, पहाड़ी है, झारखंड में। झारखंड में एक और है राजमहल की पहाड़ी। तो राजमहल की पहाड़ी भी क्या है, आपकी अवशिष्ट पर्वत है। इसके बाद ये दोनों झारखंड में है। झारखंड में राजमहल की पहाड़ी, झारखंड में ही पारसनाथ की पहाड़ी है। अब यहाँ पे आपका एक और है, नीलगिरी नाम सुनते होंगे, दक्षिण भारत में नीलगिरी दूसरी ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पहाड़ी भी अवशिष्ट पर्वत है। तो हो क्या रहे हैं, पहले कोई भूभाग होगा मान लेते हैं ये, अब कटाव किया हो गया होगा इसका, नेक्स्ट स्टेज में कुछ ऐसे बन गए होंगे, अर्थात यहाँ का जो पोर्शन था कट गया, ये वाला पूरा पोर्शन कट गया। कटने के बाद एक सिंगल माउंटेन के रूप में रह जा रहा है, अवशिष्ट पर्वत है, सिंगल पहाड़ी। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर नाम आपको याद करना है तो कुछ स्पेन का नाम याद कर लीजिए। स्पेन में पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में दिखाई देंगे, सियरा नेवेदा और सियरा मोरेना। सियरा शब्द आएगा, मोरेना, मोरेना और सियरा नेवेदा। आप स्पेन का मैप देखेंगे, दोनों स्पेन में आपको दिखाई देंगे पर्वत। पुनः मेसा और बूटा, मेसा व बूटा, ये दो पर्वत हैं अमेरिका में, अवशिष्ट पर्वत हैं। मेसा और बूटा यूनाइटेड स्टेट में खनिज संसाधन से संपन्न पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं। इधर सियरा मोरेना, सियरा नेवेदा स्पेन में पाए जाते हैं, अवशिष्ट पर्वत है। तो ये हो गया टोटल पर्वतों का क्लासिफिकेशन। अब दो मिलेगा आपको वीडियो, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है उसको देखना है कि पर्वत बने कैसे हैं। जो मॉडर्न कंसेप्ट है